कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं। आप उनसे इंटरव्यूज़ लें, आप उनसे पूछें तो इनके दिल में हेट्रेड ही है, ठीक है। बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये कर दिया कि हम उसको पहले दिन से ऐसे टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनको ना इकॉनमी का पता है, ना जिनको पर्सनल ग्रोथ का पता है, ना जिनको ऐसे मामलात का पता है कि आपने बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। अब 7th क्लास की आप पाक स्टडीज़ की बुक उठा के देख लें तो उसमें जहाद बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जहाद कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने सिलेबस में उनको दिया हुआ है कि जी इंडिया के साथ हमने दांत खट्टे कर दिए, 65 में हमने 48 में उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने 71 में उनको चने जहाद की बातें, यहूदियों के खिलाफ पैगामात 7th क्लास की पाक स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अब इंडिया उनको ये तालीम दे रहा है कि वो अर्न कैसे करें, वो डेवलप कैसे करें। वही बात आती है जी, हेट्रेड सिखाई जाती है, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, ठीक है। हालांकि इंडिया हमसाया मुल्क है, इससे ट्रेड करें। ट्रेड जब होगा सब्जियों की प्राइसेस नीचे आएंगी, एक आम आदमी का भला होगा। हम ये बता सकते हैं कि जो 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और सब में हारे हैं। हमारी है जरूरत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। और आजकल आप टेक्नोलॉजिकल बेस पर जहाँ पर भी कोई कंपनी वगैरह देखें वर्ल्ड रैंक पे, तो उसमें जो है ना इंडियन के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की किताबों के अंदर क्या पढ़ा जाता है भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में, किस तरीके से नफरत उनके दिमाग के अंदर घोली जाती है जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं। वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने कुछ बुक्स देखी, इवन के मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी सुने, बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी सुनी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर पाकिस्तान के अवाम से बात करनी चाहिए कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को इंडिया के खिलाफ एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कश्मीर का मसला जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे वो इंडिया के साथ जो है नफरत करने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं। अच्छा, इस जो टेक्स्ट बुक हम अपने बात की बच्चों की, मैं ऊपर लेवल पे चला जाता हूँ। वो ऊपर लेवल पे आप देखें कि हम हर साल कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम हर साल कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने हमारे पास एमफिल हैं, कितने पीएचडी हैं। कि क्या आप मुझे किसी ऐसे अननोन पीएचडी का बता सकती है जिसका आपने मीडिया से सुना हो? आपको नहीं पता होगा किसी का भी। क्यों नहीं पता होगा? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना जो माइंड सेट है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे हमारा कोई फोकस नहीं हुआ। ठीक हो गया। हमने इस बात पे कोई फोकस नहीं किया कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है हम उसको पुरुष तशद्दुद मामलात से दूर रखें। ठीक हो गया। आप जब बच्चे को पहले दिन से डायलॉग की तरफ नहीं लेके आ रहे, आप बच्चे को इस तरफ नहीं लेके आ रहे कि बेटा कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई भी ऐसा मामला है, डायलॉग करो मेरे साथ, मुझे कन्विंस करो। ठीक है। रही सही कसर, फिर हम क्या करते हैं, हमने उस पुरतशद्दुद चीज़ें बचपन में बच्चे के 2 साल 3 साल जैसे उसके जहन में डालनी शुरू की। घर में वो तशद्दुद के मामलात में आया, बाहर निकला तो आया। रही सी कसर हमने पूरी कर दी जी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने आते सारी क्या किया, बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये कर दिया कि हम उसको पहले दिन से ऐसे टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनको ना इकॉनमी का पता है, ना जिनको पर्सनल ग्रोथ का पता है, ना जिनको ऐसे मामलात का पता है कि आपने बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो एक मुआशरे के लिए प्रोडक्ट बने, ना कि मुआशरे पे बोझ बन के निकल रहे हों। अच्छा, वहाँ से फिर हमने सिलेबस में उनको दिया हुआ है कि जी इंडिया के साथ हमने दांत खट्टे कर दिए, 65 में हमने 48 में उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने 71 में उनको चने जहाद की बातें, यहूदियों के खिलाफ पैगामात 7th क्लास की पाक स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अभी आप देखें ना, हमने अगर हमारे अंदर इतनी हौसला और जुर्रत है, हम ये बता सकते हैं कि जो 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और सब में हारे हैं। हमारी है जरूरत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। हम उल्टा क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हाँ, हमने खट्टे कर दिया, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अब फिर बात वही आ जाती है कि हमने एज आ मुआशरे के तौर पर, एक ख़ानदान के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर कुछ भी नहीं सिखाया। असल में ना हमारा जो सिलेबस है उसको काफ़ी पोलराइज किया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए, आप स्ट्रीट पे चली जाएं, ठीक है, आप यंगस्टर्स और टीनेजर्स का इंटरव्यू लें,
टीनेजर्स जो होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सोसाइटी से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है और टीचर से सीखता है, स्कूल्स वगैरह से, ठीक है। तो ये शो करता है कि हमने अपने जो यंगस्टर्स हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनको क्या दिया। आप उनसे इंटरव्यूज़ लें, आप उनसे पूछें, किसी भी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, किसी भी मतलब और तबके के ख़िलाफ़ कोई एथनिसिटी हो गई, ठीक है, तो इनके दिल में हेट्रेड ही है, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। इनसे पूछें ज्यूज़, क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, ठीक है, ये उनके ख़िलाफ़ नफ़रत उगलेंगे। इनसे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछें कि यार ये कोरियन हो गए या मतलब हिंदू हो गए, हमारे पड़ोसी देश इंडिया हो गया, तो ये उनके ख़िलाफ़ भी नफ़रत ही उगलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हमारे सिलेबस में बच्चों को कोएग्जिस्टेंस, प्लूरलिज़म, ठीक है, यूनिटी, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, बस हेट्रेड ही सिखाई जाती है। अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात कर लें तो आप इंडिया का सिलेबस देख लें, वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहे हैं जो उनके आगे फ्यूचर में काम आए। और हम अपने बच्चों को रटाया एक तो सिलेबस दे रहे हैं, और उस सिलेबस में भी क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी। बिल्कुल, इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया इस बात पे कामयाब हो गया कि हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जिसमें काफ़ी सारी ज़बानें होंगी, काफ़ी सारे कल्चर्स होंगे, रिलीजन्स होंगे, मगर फिर भी हमने कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना है, हमने आपस में भाई भाई बन के रहना है, ठीक है। 1947 में ये अलहदा इसलिए हुए थे, एक तो अलहदा होना है कि यार आप अलहदा रहोगे, वेलफेयर स्टेट बनोगे, तो हमारा इंडिया से मुकाबला चल रहा था। जब इंडिया से मुकाबला चल रहा था तो सिलेबस को ऐसा किया गया कि हम इंडिया से अफजल, हम इंडिया से बेहतर, हमारा इंडिया के साथ मुकाबला। अब वो मुकाबला मीटअप तो नहीं हो पाया, ठीक है, इंडिया काफ़ी आगे चला गया इकोनॉमिकली, सोशली देख लें, तो ये फिर सिलेबस को उसी तरह डिज़ाइन किया गया कि यार हम उनसे अफजल हैं। अब देखो, एक बंदा मेरे से आगे चला जाता है तो अल्टीमेटली मैं उससे नफरत करना स्टार्ट कर दूंगा। इंडिया के सिलेबस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जब डिवीज़न करी गई, पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो डिवीज़न की बुनियाद पे रखी गई, तो उससे क्या हुआ, बांग्लादेश देख लें जी, ठीक है, तकसीम की बुनियाद पे जब सियासत हुई थी, कोएग्जिस्टेंस पे नहीं हुई थी, तो बांग्लादेश अलहदा हो गया, ठीक है। हालांकि इस्लाम एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर तमाम कौमों ने यूनाइट रहना था, मगर क्योंकि इनकी बुनियाद ही तफरीक और हेट्रेड के ऊपर थी, बांग्लादेश अलहदा हो गया। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के सिलेबस को अब चेंज होने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है उनके माइंड चेंज हो, उनका माइंडसेट चेंज हो और वो डेवलपमेंट की तरफ सोचें, ना कि वो नेगेटिविटी उनके दिमागों में भरी रहे? सिलेबस को चेंज करने की बात तब आएगी जब हमारी लीडरशिप अच्छी होगी, ठीक है। अब 7th क्लास की आप पाक स्टडीज़ की बुक उठा के देख लें तो उसमें जहाद बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जहाद कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उन्हें यहूदियों को पैगामात दिए जा रहे हैं कि यहूदियों को ये पैगाम देना है, वो पैगाम देना है। मतलब आप ये सोचें कि 7th क्लास के बच्चे को अगर ये सब पढ़ाया जाएगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ कब आएगा, डेवलपमेंट की तरफ वो कब सोचेगा और कोई प्रोडक्टिव काम जो है वो कब स्टार्ट करेगा? बिल्कुल, हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। दूसरा, टेक्निकल नहीं है सिलेबस हमारा, पुरानी चीज़ें आ रही हैं, किसी ने ये सोचा ही नहीं है। वही बात आती है जी, हेट्रेड सिखाई जाती है, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, ठीक है। हालांकि इंडिया हमसाया मुल्क है, इससे ट्रेड करें, ट्रेड जब होगा सब्जियों की प्राइसेस नीचे आएंगी, एक आम आदमी का भला होगा। जो पाकिस्तान सिखा रहा है वो इमोशन से रिलेटेड, और वो जो दूसरे जो हम पर एक्शन कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो पढ़ा रहा है। इंडिया उनको ये तालीम दे रहा है कि वो अर्न कैसे करें, वो डेवलप कैसे करें, और जो इकोनॉमिकल बेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल बेस हैं, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल इश्यूज़ हैं ना, उनके बताता है कि वो उनसे हम जो है ना आगे कैसे हैं। चाहे ह्यूमन इंडेक्स हुआ, जैसे कि हमारा यहाँ ह्यूमन इंडेक्स बहुत कम जा रहा है, और सोशल मीडिया है जैसे कि उसमें भी बहुत पीछे है। जैसे जस्टिस हुआ, ये सोशल जो इश्यूज़ है ना, उनमें हमें सिखा नहीं रहा, उनके बारे में नहीं बता रहा कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने सोशली कैसे आगे जाना है, उनके बारे में नहीं बताता। ये असल वो बताता है कि जो हम रिएक्शन करते हैं एक चीज़ के, जैसे कि कश्मीर में ये बताते हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, वो जुल्म कर रहे हैं क्योंकि वैसे हम कुछ कर भी नहीं सकते। और वो डेवलपमेंट भी तो कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बताते, वो क्यों नहीं दिखाते? हाँ, डेवलपमेंट जैसे इंडिया ने अभी जो है ना दुनिया का 5वें नंबर पर ये मैशियत में आ गया, इकोनॉमिकल भी स्टेबल हुआ, और दुनिया के वहाँ जो है ना अमीर तरीन भी, कुछ दिन पहले जो है ना न्यूज़ आया था कि गूगल का CEO बना था, और जो है ना वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एक बना था, वो एक दिन के लिए बना था, वो भी इंडिया से था। और आजकल आप टेक्नोलॉजिकल बेस पर जहाँ पर भी कोई कंपनी वगैरह देखें वर्ल्ड रैंक पे, तो उसमें जो है ना इंडियन के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, ये बातें हो रही थी जो पाकिस्तान के अंदर बुक्स पढ़ाई जाती हैं, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसके बारे में। एक राक्षस का नाम सुना होगा आपने, भस्मासुर। मतलब वो किसी के ऊपर हार रख देता था तो फिर वो जल जाता था, मतलब वो खत्म हो जाता था। उसको लगता था कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन एक दिन गलती से वो अपने सिर के ऊपर हाथ रख लेता है और फिर वो खत्म हो जाता है।
सेम कंडीशन पाकिस्तान की है। 1970 के दशक में अगर देखें तो भारत और जो पाकिस्तान थी, इसकी इकोनॉमी जो ग्रोथ थी लगभग बराबर थी। तो उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उनको लगता था कि हम भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से वो कंपैरिजन करने लगे थे। उसको उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाल दिया था, जो 5th क्लास से बुक्स पढ़ाई जाती हैं आगे तक, जहाँ तक भी पढ़ाई जाती हैं ग्रेजुएशन तक, तो उन सारी चीज़ों को उसमें डाल दिया गया था। वो सारी चीज़ें आज भी पढ़ाई जा रही हैं, जबकि हकीकत कुछ और निकल चुकी है। पाकिस्तान आज बैंकरप्ट होने वाला है और भारत आज तरक्की कर रहा है। तो जो लोग हैं आज के इंटरनेट के समय में वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको बहुत हंसी आती है। जो वहाँ के लड़के हैं उनको जब ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो कुछ दिन बाद जब बड़े होते हैं और विदेशों के अंदर काम करने के लिए जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सब तो झूठ हमको पढ़ाया गया है, ये हकीकत ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान की जो बुक्स हैं उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमने उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने जैकेट बांधकर जो है रोड के ऊपर लेट गए, उसके ऊपर से टैंक गया तो हमने टैंकों को उड़ा दिया। इस तरीके की जो काल्पनिक कहानियां पढ़ाई जाती हैं, आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपके पास बम हो तो आप सड़क पे टैंक आ रहा है तो आप बम रखना पसंद करेंगे या फिर आप उसको अपने ऊपर रखेंगे पहले, फिर लेट जाएंगे कि टैंक आएगा फिर हमारे ऊपर चढ़ाएगा फिर जाके जो है वो ब्लास्ट होगा। तो थोड़ा बुद्धि की भी कमी थी। जो लोग कहानी लिख रहे थे उनको ये लिखना चाहिए था कि हमने वहाँ पर बम रख दिया, उससे टैंक उड़ गया। अब उनका कहने का मतलब हम जैकेट पहने, फिर हमारे ऊपर वो देखता रहा टैंक वाला कि हम वो सामने आदमी लेटा है, फिर भी हम उसके ऊपर वो चढ़ा दो, टैंक उलट गया। तो ये जो काल्पनिक कहानियां, इनको बनाने के लिए भी इनके पास में दिमाग नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जितने भी लड़ाइयाँ हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर ये पढ़ा जाता है कि भारत ने हमेशा हमला किया है, जबकि हकीकत कुछ और है और वो हकीकत ये लोग खुद बता भी नहीं सकते हैं। जो बुक्स हैं उसमें जिहाद के टॉपिक्स हैं, यहूदियों को जो है संदेश देने के टॉपिक हैं कि आप सुधर जाओ नहीं हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप देखें कि पाकिस्तान किस हालत में है और यहूदियों का जो देश इजराइल है वो टेक्नोलॉजी में वो दुनिया के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो आज का परिवेश है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन भी कर लेनी चाहिए, जिससे आपको हकीकत का जो है सामना करने की हिम्मत मिले। अगर आप हकीकत में जिएंगे तो फिर आप खत्म ही हो जाएंगे और वही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान का यूथ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनको हेटेड पढ़ाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आपको किससे दुश्मनी करनी है। उनको कभी ये नहीं बताया जाता है कि किससे आपको प्यार से मिलकर रहना है और किस तरीके से अपने देश को आगे ले जाना है। उनको हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हें इनको चेतावनी देनी है, तुमको इनको चेतावनी देनी है। लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि हम पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को हम दुनिया का सबसे अच्छा कैसे देश बनाएंगे। तो जैसे बीज इन्होंने बोए हैं उसी का फल ये काट रहे हैं और वो हमेशा काटते रहेंगे। तब तक लोगों की वहाँ पर सोच नहीं चेंज होगी और एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने के लिए इमरान खान ने एक कदम उठाया था, लेकिन इमरान खान तो अब रहे नहीं। तो आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि कब चेंज होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।